करता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, उसमें बोला है कि एक्चुअल कैलकुलेशन भी निकालना है और साथ में आपको क्या करना है, आपको एस्टिमेटेड कैलकुलेशन भी निकालना है। अब एक्चुअल कैलकुलेशन निकालना है, साथ में एस्टिमेटेड भी निकालना है। तो एक ध्यान से देखिए, पहले मैं निकाल लूंगा एक्चुअल, इधर लिख दे रहा हूं एक्चुअल, इधर लिख दे रहा हूं एस्टिमेटेड। ठीक है ना। अब एक्चुअल क्या है आपका 225 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ही लोग बोल रहे थे कि 1800 आएगा सर, तो 1800 आएगा। ठीक है, अब इसी का एस्टिमेटेड अगर हम निकालते हैं तो 225 का एस्टिमेटेड क्या होता है बेटा, 225 लास्ट यहाँ 100 तक गया ना, तो हम 10 से राउंड ऑफ करेंगे, और 10 से राउंड ऑफ करेंगे तो 10 वाली मतलब 100 से राउंड ऑफ करेंगे तो 10 डिजिट को देखेंगे, और 10 डिजिट क्या है, 5 से कम है, और 5 से जब भी कम होती है तो उसके पहले वाले में कोई भी चेंज नहीं करते, तो यहाँ पर सिंपल से क्या आ जाएगा 200। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 8, आंसर क्या आ जाएगा 1600। बस हो गया। हमको सिंपल सा क्या निकालना है, हमको एक्चुअल भी निकालना है और एस्टिमेटेड भी निकालना है। तो एक्चुअल हमारा आ रहा है 1800 और एस्टिमेटेड आ रहा है 1600। 200 की गैपिंग आ रही है, कितने की गैपिंग आ रही है, 200 की। अगेन अगर मैं इसका सी डी ई करता हूं, डी वाला आपके लिए जैसे होमवर्क में, ई वाला करता हूं 48 इंटू 73, 48 इंटू 70 सॉल्व करता हूं। मैंने लिखा 48 मल्टीप्लाई 73। अच्छा बताइए क्या आएगा, 3 8 से कितना होता है 24, कैरी आई 2, 3 4 जो 12, 12 प्लस 2 14 मल्टीप्लाई 7 8 जा 56, 56 का 6, 7 8 जा 56, 56 का 6, कैरी आई 5, 7 4 जा कितना होगा 28, 28 और 5 33, 4 0 5 और 3 कितना आया 3504। अब एस्टिमेटेड निकालेंगे। ये हमारा क्या था, एक्चुअल था, दिस इज एक्चुअल, एक्चुअल प्रोडक्ट। प्लीज माइक को बंद रखें। ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट था, अब हम निकालना है इसी का एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। ठीक है ना, अब इसी का एस्टिमेटेड 48 का एस्टिमेटेड क्या होगा, 48 10 डिजिट तक है तो इसका 1 डिजिट देखेंगे, और 1 डिजिट क्या है 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर होता है तो पहले वाले में 1 ऐड कर देते हैं, मतलब 50 हो जाएगा। अच्छा 73 क्या है, दिस इज 73, 3 क्या है 5 से कम है, 5 से कम है तो नो चेंज, तो आ जाएगा 70। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई। अच्छा यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, 7 5 कितना होगा 35, और कितने जीरो है 2 जीरो है तो 2 0 डायरेक्ट लग, या हम डबल स्टेप में भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं, डबल स्टेप में भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, यू कैन डू इन एनी वे ना। ठीक है, ई के बाद हम देखते हैं जी वाला, एक और देख लेते हैं। किसी को आप डाउट हमें नहीं लगता है कि आपको एक्चुअल प्रोडक्ट भी निकालना है और एस्टिमेटेड प्रोडक्ट भी निकालना है। जी वाले में क्या है 602 मल्टीप्लाई 45, इसको मैं सॉल्व करता हूं। हम एक्चुअल प्रोडक्ट भी निकालेंगे और एस्टिमेटेड प्रोडक्ट भी निकालेंगे। और एस्टिमेटेड हाईएस्ट प्लेस को एस्टिमेट करते हैं, किस प्लेस को करते हैं, हाईएस्ट प्लेस को एस्टिमेट करते हैं। हाँ देखिए अब आपका नंबर क्या है 602 मल्टीप्लाई किससे करना है 45 से। आप बताइए क्या आएगा, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0 और कैरी थी 1, 5 6 जा 30 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 6 जा 24। सभी बच्चे देख रहे हैं, मैं पूछूंगा अभी बीच बीच में। 0 9 बुक ओपन रखें, 7 2
ए आया, ठीक है। अब इसी का हम क्या करते हैं, ठीक है, इसी का हम एस्टिमेट निकालते हैं। 602 इधर हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, मतलब हमें हाईएस्ट प्लेस को एस्टिमेट करना है। हाईएस्ट प्लेस 100 है, तो 100 प्लेस को एस्टिमेट करना है। तो 100 प्लेस को एस्टिमेट करने के लिए हम 10th प्लेस को देखते हैं। अब 10th प्लेस क्या है, 5 से कम है। 10th प्लेस 5 से कम है, तो हम क्या करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे और सीधा क्या लिख देंगे 6, और बाकी को क्या कर देंगे 0 0, ठीक है। अब यहां पर हाईएस्ट प्लेस क्या है, 4 है। 4 किस पे है, 10th प्लेस, और 10th प्लेस को एस्टिमेट करना है तो हम 1st प्लेस को देखेंगे, और 1st प्लेस क्या है 5, और 5 क्या होता है, 5 या 5 से बड़ा हो तो हम उसके पहले वाले में क्या कर देते, 1 ऐड कर देते। तो यहां क्या आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 5 6 से कितना होता है, 30 होता है। हाउ मेनी जीरोस टोटल हियर, 3 0, 1 2 3, जितने जीरो होते हैं एंड में लगा तो बस आंसर आ गया। या आप अलग अलग करके कर सकते हो, पहले 0 का कर लो, फिर 5 का कर लो, तो तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। देखो बेटा 5 है यहाँ पर, और 5 क्या है, मैंने बोला 5 या 5 से ज्यादा हो, 5 या 5 से ज्यादा हो तो उसके पहले वाले में क्या कर देते, 1 ऐड कर देते। तो यहाँ 5 था तो मैंने इसके पहले वाले में क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया 5 बन गया, और इसको क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। इसी तरीके से इधर क्या था, एस्टिमेट करना था, मैंने बोला हाईएस्ट प्लेस को एस्टिमेट करना है, मैंने बोला 100 प्लेस को एस्टिमेट करेंगे तो 10th प्लेस को देखेंगे। अब 10th प्लेस पर क्या है 0, और 0 क्या होता है 5 से कम, और कम होता है तो हम क्या करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अगर 5 से कम होता है कोई भी चेंज, तो मैंने कोई भी चेंज नहीं करा, सीधा क्या लिख दिया 0 0 लिख दिया, और 6 की जगह 6 ही लिख दिया, सिंपल सा। एक जगह कहीं पर बोटिंग चल रही थी, बोटिंग चलने पर कुछ बोट हुए, और बोट होने के बाद अगले दिन न्यूज़पेपर में आया कि बोटिंग में कितने बोट हुए, 1 मिलियन। कितने बोट हुए, 1 मिलियन। उसने एस्टिमेट बताया, मतलब उसने करेक्ट नंबर नहीं दिया, उसने एस्टिमेटेड नंबर दिया कि 1 मिलियन बोट हुए। तो और रियल में जो बोटिंग हुई वो हुई 1 घंटे में, 1 आवर में 90,018 बोट हुए। ऐसी बोटिंग 12 आवर तक हुई। कितनी बोटिंग हुई, हाँ 12 आवर तक हुई। तो वो ये बोल रहा है 1 आवर में कितनी बोट हुई, 90,018 बोट, और ऐसी बोटिंग कितने आवर तक हुई, 12 आवर तक हुई। तो वो बोल रहा है कि आपका जो पेपर ने एस्टिमेटेड नंबर दिया और जो रियल में बोटिंग हुई, क्या वो लोग सेंसिबल है, मतलब आसपास है उनमें, क्या मतलब उन्होंने राउंड ऑफ करके ही लिखा, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही डिफरेंस, उनमें ज्यादा डिफरेंस हो। तो हम देखते हैं, चेक करते हैं, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ बोट्स कास्ट इन 1 आवर। ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है लैंग्वेज, लेकिन फिर भी क्या है कि थोड़ा कर रहे हैं तो अच्छे से करें, है ना। 1 आवर में कितने, 90,018, ठीक है। बोट्स इन कितने, 12 आवर। 12 आवर में कितने बोट्स कास्ट हुए, बाकी सेम लिखना है इधर। 12 आवर में कितने करेंगे, जब 1 आवर में इतना है तो 12 आवर का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का दिया होता है और 12 का ज्यादा का निकालना होता है, तो वी विल मल्टीप्लाई 12 8 जा 96, 12 1 जा 12, और कैरी 8 तो 1, 12 0 जा 0 2, 12 0 जा 0, 12 9 जा 108, ठीक है। We will put the commas in international system. Why? Because we have given the 1 million votes. ठीक है ना। तो 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर, फिर बच रहा है 1, तो 1, ठीक है ना। ओके, ये टोटल वोटिंग हुई, ठीक है ना। ये एक्चुअल वोटिंग हुई, क्या हुई, एक्चुअल वोटिंग। दिस इज एक्चुअल वोटिंग, ये एक्चुअल वोटिंग, दिस इज एक्चुअल वोटिंग है ना। अब मुझे एक बात बताइए, जो वोटिंग न्यूज़पेपर में छपी थी वो कितनी छपी थी, कितनी प्रिंट थी, वोट number of votes given in newspaper, number of votes given in newspaper
कितनी थी? 1 मिलियन थी। 1 मिलियन में कितने जीरोस आते हैं? 6 जीरोस आते हैं। अब बताइए मुझे, 1 मिलियन ए लिखा है और ये लिखा है 1,80,216। दिस इज 1 मिलियन, दिस इज 1,80,260। क्या दोनों सेंसिबल है? ऑफ किया जाए 1 मिलियन पे, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसका राउंड ऑफ करता हूं 1 मिलियन पे, तो देखिए इस 1 मिलियन का राउंड ऑफ करने से हम एक पहले वाली देखते हैं, तो यहां है 0 और 0 होता है 5 से कम, 5 से कम होता है तो नो चेंज। तो 1 की जगह 1, हाँ 1 की जगह 1 लिख देंगे और बाकी जगह क्या कर देंगे? हम 0 लिख देंगे। तो दिस इज सेंसिबल। जो आपके न्यूज़पेपर ने प्रिंट की है और जो आपके रियल में वोटिंग हुई है, दोनों क्या है? एक तरीके से एस्टिमेटेड दिया है, न्यूज़पेपर ने एस्टिमेटेड, सही एस्टिमेट दिया है। ऐसा नहीं है कि उसने 1,80,216 वोटिंग हुई और लिख रहा है केवल 1 लाख, ऐसा तो नहीं है ना, लिख रहा है क्या? 1 मिलियन। तो इसका मतलब होता है कि एस्टिमेटेड वोटिंग प्रिंट मीडिया ने सही छापी है। तो हम देखिए, नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन 1 आवर, 12 आवर में इतना एक्चुअल वोटिंग है ये हमारी, और नंबर ऑफ वोट्स गिवन इन न्यूज़पेपर, तो हम लिख देंगे यस यस। हाँ देखो बेटा, एक न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर ने उसमें प्रिंट था कि किसी जगह में वोटिंग हुई 1 मिलियन। कितनी वोटिंग हुई? 1 मिलियन। अब वो बोल रहा है कि एक्चुअल वोटिंग कितनी हुई? एक्चुअल वोटिंग हुई 1,80,216। तो क्या ये दोनों आसपास के ही नंबर हैं? क्या ये दोनों जो हमारी न्यूज़पेपर में दिया हुआ नंबर है, क्या वो एक्चुअल वोटिंग के पास का ही नंबर है? एस्टिमेटेड नंबर है? हाँ एस्टिमेटेड नंबर है। क्यों है? क्योंकि 1,80,216 को मिलियन से राउंड ऑफ करेंगे। किससे राउंड ऑफ करेंगे? मिलियन से। तो यहां पर है क्या? 0। यहां पर क्या है? 0। और 0 क्या होता है? 5 से कम। 5 से कम होता है तो इधर क्या आ जाएगा? 1 का 1 रहेगा और बाकी जगह क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो ए भी क्या हो जाएगा? 1 मिलियन हो जाएगा। आप अभी भी नहीं समझे हो, तो एक्चुअल वोटिंग आपकी इतनी हुई है और जो न्यूज़पेपर में वोटिंग दी है वो इतनी दी है। तो ये दोनों नंबर पास के ही नंबर है, एस्टिमेटेड नंबर है। समझ रहे ना? एस्टिमेटेड नंबर है। ये जो रियल वोटिंग हुई है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू ही न्यूज़पेपर में दी है, एस्टिमेटेड वैल्यू ही न्यूज़पेपर में दी है। इसलिए क्या है? सेंसिबल न्यूज है। कैसी न्यूज है? सेंसिबल। इसका कोई मीनिंग है। उसने बस ये पूछा था, उसने कुछ मतलब सॉल्यूशन करने को नहीं बोला। उसने बोला था कि डिड द न्यूज़पेपर गिव अ सेंसिबल अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ वोट्स कास्ट? क्या उसने सेंसिबल नंबर ऑफ वोट कास्ट का मतलब जो आंकड़ा दिया है वो सेंसिबल है? यस है। तो हम इधर लिख देंगे यस द न्यूज़पेपर, वो नीचे वाली लाइन लिख देना है, द न्यूज़पेपर give a sensible account of the number of votes cast in the election। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं आप लोगों को। उसने बोला था कि जो वोट न्यूज़पेपर में लिखे हुए हैं क्या वो उसका सेंसिबल अकाउंट मतलब सही दिया है उसने, मतलब एक सेंस निकलता है उसका। ऐसा तो नहीं है कि वोट हमारे कास्ट हुए 1 मिलियन और उसने लिख दिया 1 लाख, ऐसा तो नहीं है ना। वो भी 1 मिलियन, कास्ट भी 1 मिलियन हुए और हमारे लिखा भी 1 मिलियन है, बस कास्ट थोड़े ज्यादा हुए तो वो हम एस्टिमेटेड राउंड ऑफ नंबर दे रहे हैं, हम एकदम एक्यूरेट नंबर नहीं दे रहे। वी आर पुटिंग द राउंड ऑफ नंबर इन द न्यूज़पेपर। समझ गए ना? तो एक्चुअल वोटिंग और हमारा जो न्यूज़पेपर में दिया है वो दोनों क्या है? सेम है। क्या है? राउंड ऑफ है एक दूसरे के। ठीक है, ओके। ये नोटेट कर लीजिए, आपको 1 मिनट दे रहे हैं। एनी हाँ यस यस
यस यस, आगे। हाँ डिवाइड इज ओके 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 ओके, थैंक यू। देखिए अब आपको क्या करना है, अभी आपने प्लस किए एस्टिमेटेड करके, माइनस किए, मल्टीप्लाई किए, अब डिवाइड करने। अब उसमें एक जैसे कि थोड़ा सा उसके बारे में लिखा है कि रेखा एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, उसको ट्रैवल करना है अपने जॉब के लिए। लास्ट वीक उसने 548 किलोमीटर ट्रैवल किया था 7 डेज में। अबाउट हाउ मेनी किलोमीटर डिड सी ड्राइव ईच डे, हर दिन उसने डेली कितना ट्रैवल किया, डेली उसने कितना ट्रैवल किया, हाँ डेली उसने कितना ट्रैवल किया ये हमें देखना था। तो डेली जब ईच डे का निकालते तो डिवाइड करते हैं, तो सिंपल सा यू नो। अब यू कैन आंसर द क्वेश्चन बाय एस्टिमेटिंग द क्वोशिएंट, आपको क्वेश्चन को एस्टिमेट करके हम समझा रहे हैं आपको। इट यू राउंड टू द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू, एस्टिमेटिंग द क्वोशिएंट मेंटली मे बी डिफिकल्ट। इन केसेस लाइक दिस इट इज, पता है डिवाइड में क्या होता है बेटा, डिवाइड में आपको खुद सोचना है कि हम इस नंबर को किस जगह एस्टिमेट करें कि हमारा आंसर सही आए, मतलब हमारा आंसर ज्यादा नियरेस्ट आए। क्या है? नियरेस्ट आए। आपको खुद सोचना है, यू हैव टू थिंक मेंटली कि ए नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ए नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपको कंफर्टेबल नंबर, अपने मन से ही कुछ नंबर, जैसे मैंने, एक मिनट मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने लिखा, सुनना ध्यान से, मैंने लिखा 34 डिवाइडेड 7। अब मैं 34 को किस तरीके से एस्टिमेट करूं कि डिवाइड जल्दी हो जाए, बताइए। मैं 34 को 35 लिख दूंगा तो जल्दी डिवाइड हो जाएगा। 34 को 35 लिख दूंगा तो जल्दी डिवाइड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, और देखना लेट मी। अगर मैंने लिखा 122 डिवाइडेड 10, अगर मैं 122 को 120 लिख दूं, इट विल डिवाइड फास्ट, ये जल्दी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं, मान लो सपोज 720, यस लिख। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है, कॉपी करना है बस। अब ये तो हम बताएंगे तो फिर हमें भी अपने आप में लगेगा कि हम क्या बताने को चले, है ना। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जैसे अंडर रूट 331 और इधर 4, इस वाले में कुछ नहीं करना आपको, इस वाले में कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है? एस्टिमेटेड वाले में करना है, और एस्टिमेटेड पहले से उसने बना के दिया। देखना बच्चों, अब आप जानते थे कि 4 की टेबल में 33 नहीं आता है, 4 की टेबल में 33 नहीं आता है, लेकिन आप जानते हो 4 की टेबल में 32 तो आता है। 4 की टेबल में क्या आता है? 32। इसलिए उन्होंने क्या लिख दिया था? 32, और इधर क्या कर दिया उन्होंने? 0 कर दिया। वैसे तो इसका एस्टिमेशन क्या होना चाहिए? 330 होना चाहिए। एस्टिमेशन क्या होना चाहिए? 330। लेकिन डिवाइड में क्या होता है? डिवाइड में ऐसा नहीं होता है कि हमें जो एस्टिमेशन हो, जो हाईएस्ट प्लेस की एस्टिमेशन हो वो करें। ऐसा नहीं करना है, हमें एस्टिमेशन करना है अपने दिमाग से सोचकर। कैसे सोचकर करना है कि ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, नियरेस्ट। इस नंबर के सबसे पास वाला ऐसा कौन सा नंबर है जो जल्दी डिवाइड कर देगा हमारे सोचने पर, ठीक है ना। तो ये 320, अब इधर 4 से डिवाइड जल्दी हो जाएगा। अब आपको डिवाइड करके दिखाना भी है यहाँ पर, तो 4 8 जा 32, फिर आपने 0 उतारा, 0 तो जाता नहीं है तो इधर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बस हो गया। आंसर क्या है आपका? 80। आपका आंसर क्या है? 80। बस और कुछ करना ही नहीं है इसमें, नथिंग यू हैव टू डू, जस्ट इधर का लिखना है पार्ट और इधर का लिखना है, और दोनों को इसको डिवाइड कर देना है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में, फर्स्ट क्वेश्चन में तो सभी में आपको दिए, एस्टिमेटेड करके दिए उन्होंने।
उन्होंने एस्टिमेटेड करके दिए हैं। देखना अभी रुको, मैं फिर से बता रहा हूं। आप इसमें आपको किसी में समस्या हो, जैसे एक सी वाला और देख लो। सी वाले में क्या है 12 और 12 क्या है 375। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, उसने नहीं बोला है कि इसको सॉल्व करो, उसने बोला है जो हमने एस्टिमेटेड वैल्यू दी है, एस्टिमेटेड वैल्यू दी है। अब आप जानते हो 12 की टेबल में 37 नहीं आता है। 12 की टेबल में 37 हम 3 डिजिट का नहीं बता सकते, 3 डिजिट करना हम लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग 2 डिजिट लेकर कर रहे हैं। 37 नहीं आता, लेकिन 36 तो आता है। वी हैव 36, तो हम लोग क्या कर देंगे 36 और इसको 0 बना देंगे। 0 इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर हम 5 लिखेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, फिर समझ रहे ना। तो 12 3 जा 36 और 0 था, बस हो। कुछ भी नहीं करना है आपको, जो दिया है सिंपल सा बगल वाले को डिवाइड करना है और कुछ नहीं। जो भी बगल वाला, जैसे आपको ए वाला भी दिया है और ए वाला भी, दोनों दिए हैं, लेकिन आपको क्या करना है राइट वाले पार्ट को डिवाइड करना है, कुछ और नहीं करना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें एस्टिमेटेड पहले से दिया है। वो बता रहे हैं कि 37 दिया था, लेकिन 37 इज नॉट इजीली डिविजिबल बाय 12। 12 से 36 डिवाइड होता है, इसलिए हमने इधर 36 लिखा और फिर 0 लगा दिया। ओके, नेक्स्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ए वाला, ध्यान से देखना। 7 डिवाइड, सॉरी रुको, पहले हम इसको क्वेश्चन लिख दें। 7 डिवाइडेड 283, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। सॉल्व जब मैं करता हूं तो आप देखना, पहले मुझे एक्चुअल निकाल लेता हूं, फिर एक्चुअल निकालने के बाद मैं क्या करता हूं इसका एस्टिमेटेड एक्चुअल क्वोशिएंट और एस्टिमेटेड क्वोशिएंट, ठीक है। अब देखिए, दिस इज 283 डिवाइडेड बाय 7। 7 4 जा 28, 0 0। Now we put out 3. 3 is not divisible by 7, so we put 0. बस हो गया, हमारा आंसर आ गया 40। Now अब देखना आप, अब आपको क्या देखना है, 7 तो सिंगल डिजिट है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट दिस, है ना। बट 283 वी कैन एस्टिमेट। 7 की टेबल में 2 का तो हम बोल नहीं सकते कि 2 मतलब 1 डिजिट का नहीं, और ये 3 डिजिट है तो लास्ट डिजिट को छोड़ देना, क्योंकि हम वी डोंट एस्टिमेट दैट, मतलब हम लोग को नहीं पता है कि 283 के 281, हमें लेंथी नंबर नहीं देखना है, हमें बस 2 डिजिट देखना है। क्योंकि हमें 2 जो भी टेबल पढ़ते हैं छोटी 1 से 10 तक की, आप लोग देखते हो ना 1 से 10 तक की टेबल में 2 डिजिट में ही सभी नंबर आ जाते हैं, क्योंकि 10 10 से 100 होते हैं, बाकी सब नंबर 100 से छोटे आते हैं। तो हमें देखना है ये 28, तो 7 की टेबल में 28 आता है, 7 की टेबल में 28 आता है, तो बस इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, आपका सिंपल सा सीधा डिवाइड हो जाएगा। इसको अगर आप 0 कर दोगे तो आपका डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए। A7 लिखा, मैंने बोला 7 की टेबल में ऐसे नंबर को लाओ, इधर ऐसे नंबर को लाओ कि जो जल्दी डिवाइड कर दे। हमें पता है कि 28 लास्ट, और लेकिन ये 3 डिजिट नंबर था, इसलिए मैंने 0 लगा दिया। एक ऐसा नंबर है 3 डिजिट नंबर है, सो आई पुट द 0 हियर। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, 7 4 जा 28, फिर 0 उतारा मैंने, 0 जाता नहीं है तो इधर क्या आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि एक्चुअल क्वोशिएंट और एस्टिमेटेड क्वोशिएंट सेम आ रहा है। ये जरूरी नहीं है हमेशा सेम आए, नियरेस्ट आ सकते हैं। अभी सेम आ गया, लेकिन हर समय यस बेटा
हाँ सी वाला देखिए, सी वाला क्वेश्चन इज 76217, 7 6, मुझे लगता है ये नोटेट कर लिया आपने, नोट डाउन कर लिया, सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया? तो मैं, हाँ मैं यहीं पर करवा देता हूँ, ठीक है। सी वाला, सी वाले में देखते हैं 6217 डिवाइड बाय 7, एक्चुअल क्वोशिएंट एस्टिमेटेड क्वोशिएंट, ठीक है। 6217, ठीक है। अच्छा आप एक बात देखना, एक चीज देखना ध्यान से, मैंने किया इसको तो 7 8 जा 56 होता है पहले, इधर 6 और 0, फिर मैंने 1 उतारा तो 7 8 जा 56, फिर इधर बचेगा 5 और 0, फिर मैंने 7 उतारा, 7 7 जा, सॉरी 7 8 जा 56, ठीक है। ये आया आपका। अब आप देखना, आप मुझे एक बात बताइए, हमें सिर्फ 2 डिजिट देखनी है आके, 2 डिजिट, ठीक है ना, क्योंकि हम 7 की टेबल हमारी सिर्फ 2 डिजिट में चलती है, तो वी हैव वेरी, हम लोग क्या रहते हैं 2 डिजिट को सॉल्व करने में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो 2 डिजिट आप देखते हैं तो 7 की टेबल में 62 के पास वाला नंबर कौन सा है जो डिवाइड हो जाता है 7 से? 7 की टेबल में 62 के पास वाला ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाता है? एक, हाँ देखिए, देखो एक 62 है तो एक आता है, उसके बाद आता है 63 और उसके पहले आता है 56 जो 7 से डिवाइड हो जाता है। अब देखिए 56 तो 62 से बहुत दूर है, लेकिन 63 पास है, तो हम वी विल टेक 63, वी विल टेक 63 और बाकी को क्या करेंगे 0 0, ठीक है। ओके, नाउ अब देखिए 7 9 जा 63, 0 0, अब मैंने पहला 0 उतारा तो 0 डिवाइड नहीं होता है तो 0 लगा देंगे, फिर मैंने सेकंड 0 उतारा, डिवाइड नहीं होता है तो फिर भी हम 0 लगा देंगे, हो गया। कुछ मतलब क्वेश्चन इतने कहते हैं ना कि एकदम ऐसी क्वेश्चन है सब, उसमें कुछ है नहीं है, दम नहीं है ना क्वेश्चनों में, ठीक है। एक और करते हैं, हैव डन, ये अगर आप लोगों ने उतार लिया हो तो मैं इसी का एक ई वाला करवा देता, हाँ ओके, जी वाला करवा देता हूँ, जी वाला, जी वाला, जी वाला है 2758 डिवाइडेड 96, ठीक है। हाँ देखना आप, अब देखना इधर मैंने 2 7 5, अभी हमने डिवीजर सिंगल डिजिट का देखा था, हम डबल डिजिट का देख रहे हैं ना। एक 2 टाइम्स जाएगा 192, ये बचेगा 3, 17 में से 9 गया तो बचेगा 8 और ये 0, फिर मैं 8 और उतारूंगा, ठीक है, ठीक है। अब ये जाएगा करीब 8 टाइम्स, 8 6 जा 48 और 8 9 जा 72, 72 और 4 76, 0 13 में 6 7 और 0, कितना बचा 70, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आंसर हमारा आ रहा है लगभग। अब देखना ध्यान से, एस्टिमेटेड कैसे करेंगे। एस्टिमेटेड आपको क्या करना है, आपको पहले आपको मैंने बताया था कि अंदर का एस्टिमेट कर रहे थे, हम बाहर का क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि बाहर की डिजिट थी सिंगल, अब तो डिजिट है डबल। कैसी है डिजिट? डबल।
तो 96 का एस्टीमेट क्या होगा, पहले ये बताइए आप। 96 का एस्टीमेट, 96 का एस्टीमेट देखो, टेंस के ही एस्टीमेट हो सकता है क्योंकि 2 ही डिजिट है, ये 2 डिजिट है। 10 के एस्टीमेट करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। कैसे आएगा 100, क्योंकि 6 है। 6 क्या होता है, 5 से ज्यादा, और 5 से ज्यादा है तो उसके पहले वाले में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो मैंने क्या कर दिया, 100 कर दिया। अब देखना 100 से 100 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट प्लेस पर क्या आने चाहिए, 20 आने चाहिए। लास्ट प्लेस पर क्या आने चाहिए, 2। अब देखिए इधर आप जानते हो 100 से डिवाइड कौन हो जाते हैं, जिसके एंड में 20 होते हैं। तो 2758 को हम क्या लिख सकते हैं, 2800, क्योंकि यहां पर है 58, क्या है 58। और जानते हो आप 58 क्या है, 50 से ज्यादा, मतलब यहां पर 5 है, और 5 या 5 से ज्यादा होता तो उसके पहले वाले में 1 ऐड कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको 2800 लिख दिया। और आप जानते हो कि 100 2 जा 200, बचेगा 80, फिर मैंने 0 उतारा, 108 जा 800, ये आ गया आंसर। क्या आ गया, 20। डायरेक्ट डिवाइड हो गया। 100 की टेबल तो बहुत सिंपल होती है, जैसे 1 की टेबल वैसे 100 की टेबल।